हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का सेट ए परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 का फुल सॉल्यूशन। हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, आपका ये सेट ए है और सेट बी भी लेकर के आएंगे हम। सबसे पहले हम सेट ए लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसका फुल सॉल्यूशन लेकर के आए स्टूडेंट। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। साथ ही साथ हम आपको बता दें इसकी जो PDF है हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। तो वहाँ पर इसको जाकर के आप पहले इसको ज्वाइन करें और एक बार इसको रीड कर सकते हैं। इसका फुल सॉल्यूशन मिलेगा आपको एक एक क्वेश्चन का। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। और जिस विद्यार्थी को डाउट हो तो आप हमसे वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। पहला है जो आपको ये पेपर होता है 3 घंटे का होता है और 75 नंबर का आपका पेपर होता है। तो आपके सामने पहला है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसके जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे, प्रति क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है बी, अज्ञे को हम प्रयोगवाद के जनक कहते हैं। बात करते हैं सेकंड की, हारेल पक्षी से तुलना की गई है, तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है सी, कृष्ण की तुलना हारेल पक्षी से की गई है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगादृशः निष्पत्ति यह परिभाषा है, तो किसकी है? इसका सही और करेक्ट उत्तर है डी, भरत मुनि की यह परिभाषा है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो इनकी कहाँ मूर्ति लगवाई गई थी? नगर पालिका द्वारा। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं डी, कर्मधारय समास कहा जाता है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है ए, रामायण का ये पाठ किया करते थे। और बात करते हैं सेकंड की, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए, तो इसका सही उत्तर है पहला है उत्साह एक खालिस्तान गीत है, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है आवाहन, बिल्कुल सही और करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं, तो इनका सही उत्तर है उद्दीपन कहलाते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, भाव प्रधान साहित्य को खालिस्तान कहते हैं, तो भाव प्रधान साहित्य को क्या कहते हैं? काव्य कहा जाता है। काव्य बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ खालिस्तान मास से शुरू होती हैं, तो इसका सही उत्तर है कार्तिक मास से ये शुरू होती हैं। और इसके बाद बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, खालिस्तान वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है, तो इसका सही उत्तर है निषेधवाचक वाक्य। ठीक है। शाना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की खालिस्तान विधा में लिखा गया है, तो यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है शाना शाना हाथ जोड़ी। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जहाँ मैं निम्नलिखित कथनों को के समक्ष सत्य और असत्य लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये असत्य है, ये बिल्कुल असत्य है। बात करते हैं सेकंड की, दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है, बिल्कुल सही और करेक्ट है। नाटक गद्य की गौण विधा में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। लखनऊ का वालम खीर जो है प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, लेखक आगे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, ये असत्य है। तो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जहाँ मैं सही जोड़ियाँ
मैच करनी है। हमें खंड आ से खंड भा को मैच करना है, जो आपके लिए 6 नंबर की रहेंगी। प्रत्येक जोड़ी आपके लिए 1 नंबर की रहती है। हम आपको बता दें स्टूडेंट, हम ये सेट ए कक्षा 10वीं का फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं और उसकी PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। चलिए, पहली सही जोड़ी है सप्तक। सप्तक की सही जोड़ी क्या है? 7 का समूह क्या कहलाता है? सप्तक। सेकंड है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, जो है इसका सही और सही जोड़ी है अन्युक्ति अलंकार कहलाता है। फिर बात करते थर्ड की, जिसका ज्ञान कम हो वो क्या कहलाता है? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। फिर बात करते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति की सही और करेक्ट जोड़ी है कहावत। बिल्कुल सही और करेक्ट जोड़ी है। फिर बात करते हैं श्रुति, तो इसकी उत्तर आपको हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो लास्ट है खेदुम। खेदुम की जो सही और करेक्ट जोड़ी है देवी देवताओं का निवास स्थान क्या कहलाता है? खेदुम। फिर इसके बाद बात करते हैं निम्न में से 5वें क्वेश्चन की, जहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में देना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है हंसराज। हंसराज बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। फिर बात करते हैं सेकंड की, अनुभाव किसे कहते हैं? तो जो है आश्रय के मनोगत भाव को व्यक्त करने की जो चेष्टा होती है उसे ही हम अनुभव कहते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें, आश्रय के मनोगत भाव को व्यक्त करने की चेष्टा को ही हम अनुभव कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं से थर्ड क्वेश्चन की, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देती है? तो सभ्यता से जुड़े जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देती है। सभ्यता से जुड़े जटिल प्रश्नों से। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि जो है बनती है? इसका सही उत्तर है स्वर संधि। दो स्वरों के आपस में मेल से स्वर संधि जो है उसका निर्माण होता है। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, भोलानाथ और उसके साथी आमोले को घिसकर क्या बजाते थे? तो इसका सही उत्तर है शहनाई बजाते थे। शहनाई बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो जो है आरू ओ करुणा। एक बार फिर से हम आपको बता दें, आरू ओ करुणा से हिरोशिमा नामक कविता ली गई है। इसका बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं, रीति को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? ये आपके लिए 2 नंबर का रहेगा, बहुत ही ज़्यादा IMP। और उसका अथवा है प्रगतिवादी की कोई 2 कविताएं और उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। फिर बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्य की विशेषताएं लिखनी है। तो आपको इसके जो है हम आपको इसके सारे आंसर क्वेश्चंस के आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही साथ हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, उसका फुल सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चंस का हम फुल सॉल्यूशन दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस दिखा देंगे। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।